Now, students, hello. After the study of straight lines slope, how to find slope of a line, let us come to the main point, finding equation of a line. That is very important. As I told you, every person here has a name. My name, Bhupesh Kotrekar. Somebody's name, Alan Dabre. Similarly, every straight line has a unique equation. So, how to find equation? First method of finding equation is slope point form. So finding equation of a line, for finding equation of a line, we require certain inputs, certain data. दो चीज की जरूरत है. कौन सी दो चीज? एक स्लोप और दूसरा पॉइंट. या आगे जाके एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट. या आगे जाके एक इंटरसेप्ट, दूसरा इंटरसेप्ट. ऐसे अलग अलग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनाने के तरीके. तो सबसे पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या बच्चों नाम लिखा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म. इन दिस फॉर्म आपको स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1. उस पॉइंट का नाम क्या है? x1 y1. करोड़ों नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे. मुझे खाली एक दो दिलवा दो, उसका नाम मैं रखूंगा x1 y1. और इस लाइन का स्लोप बताओ बच्चों, मुझे स्लोप m बताओ. अगर मुझे स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, what is the equation of line is कौन? y minus y1 m x minus x1. सिंपल. क्या है लाइन का इक्वेशन? y minus y1 is slope m x minus x. अब क्या होगा? पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा तो डायरेक्ट करो. स्लोप के मुझे कभी कभी फंसाएंगे कि लाइन है ना, इसको स्लोप नहीं देंगे, वो पैरेलल है, किसी दूसरे लाइन को पैरेलल है और उसका स्लोप दे देंगे 4. अरे उसका स्लोप दिया रे भैया, हमारे स्लोप है ना, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो ये स्लोप 4 तो ये भी स्लोप 4 है. ऐसे फंसाएंगे. कभी क्या बोलेंगे, ये लाइन का स्लोप नहीं पता, ये लाइन जिसको परपेंडिकुलर है ना उसका स्लोप 4 है. हमें मत फंसाओ. अगर ये लाइन का स्लोप 4 है तो परपेंडिकुलर होने के कारण हमारे लाइन का स्लोप -1 है. कभी कभी क्या बोलेंगे, ये लाइन का स्लोप नहीं, इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है. हमें मत बनाओ. इसका इंक्लिनेशन दिया है 45, म्हणजे स्लोप कोण आहे? tan 45, जो भी कुछ है 1. तो स्लोप छुपाने के अलग अलग बहाने वो ढूंढेंगे आपको तकलीफ देने के लिए. लेकिन डरना मना है, डरना मना है. हम ढूंढ के निकालेंगे. मैंने स्लोप फाइंड करने में आपको सक्षम बना है. आई एम मेड यू पावरफुल, एबल इन फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन. सो बच्चों कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं? y minus y1 is m into x minus x1. अब इस फॉर्म के कुछ नमूने प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. यहां पे मैं ले रहा हूं passing through point and having slope. एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे सब क्वेश्चन दे रहा हूं. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 4 एंड हैविंग स्लोप ऑफ 3. ये पहला क्वेश्चन है. समझे कैसे पढ़ने का? दूसरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -2 and having slope of 3/2. C. Find slope of line passing through point origin and having slope of 1/5. Understood? इस टाइप के प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं. बराबर. अब मैं इसमें से और एक करूंगा. ओरिजिन का मतलब है 0 0. क्या है बच्चों? 0 0. D. Find equation of line passing through -3, 5 and having slope of -2/3. थोड़ा माइनस ज्यादा लेता हूं. मैं D सॉल्व करूंगा. हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए. हमेशा छोटा डायग्राम
is equal to thousands of words. This is a line whose point minus 3 comma 5 is given. Let us call the point as x1 y1 and slope of the line is m minus 2/3. अब दो चीज दी है तो कौन सा फॉर्म करेंगे बच्चों? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है रे बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म से पहले बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों? अरे गधे एक स्लोप और एक पॉइंट ही है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म किसका देगा? क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is m into x minus x1. अंडरस्टूड? देखो अभी y minus y1 पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y, तो y minus y1 यानी कौन? x1 minus 3 y1 5 इक्वल टू m. कौन है रे m? स्लोप minus 2/3 ब्रैकेट x minus x1. कौन है x1? ब्रैकेट डालो क्योंकि माइनस है. अंडरस्टूड? अब ये minus 2/3 से अंदर नेवर एवर मल्टीप्लाई बाय अ फ्रैक्शन. नो. देन व्हाट यू हैव टू डू? ये क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई. फ्रैक्शन दिखा तो क्या करने का है? मैंने एक्टिंग देखो, थोड़ा मैं फनी दिखता रहूंगा बट आपको उससे से याद आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा बच्चों? 3 विल कम हियर इनटू y minus 5 इक्वल टू -2 इनटू x माइनस माइनस प्लस 3. अंडरस्टूड और नॉट? मल्टीप्लाई करो. 3 इनटू y 3y minus 3 into 5 15 minus 2 into x minus 2x minus 2 into plus 3 minus 6. सबको LHS में ले आओ तो पहले x लिखते हैं, minus 2x साइड बदला तो क्या होगा? plus 2x प्लस ये कौन है रे? ये कौन है? 3y minus 15 minus 6 क्या होगा? plus 6 equal to 0. आंसर 2x plus 3y minus 15 plus 6 minus 9 is equal to 0. ये इक्वेशन ऑफ लाइन आया. अंडरस्टूड? तो ये डी का आंसर ये है. आपको ओरिजिन माने यार 0 0 लेना है, स्लोप 1/1 and you have to solve the remaining problem. Now next student, same in a same many problem. क्या लिखा मैंने? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन और क्या डेटा दिया? पासिंग थ्रू -3,2 एंड पैरेलल टू द लाइन. देखो ऐसे पढ़ना है प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम क्या लिखा है सर? अरे ये 4 प्रॉब्लम्स है. कैसे पढ़ने का? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू दिस लाइन. तो मैं लास्ट का फाइंड करूंगा आपके लिए. ओके? डी क्या बोलता है? देखो ये लाइन ड्रा करो, उसको नाम बिंदु चाहिए तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके? पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी देखो इस लाइन के ऊपर जो करोड़ों पॉइंट है उसमें से मुझे खाली एक दिया, ओरिजिन है वो. ओरिजिन मतलब क्या? x y 0 0 एंड पैरेलल टू द लाइन, यानी हमारी ये लाइन किसको पैरेलल है? इस नीले वाले को. कौन? 6y इक्वल टू -4x प्लस 3. ये डायग्राम समझ में आया आपको? क्या लिखा है? हमें उस काले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास होती है. पासिंग थ्रू ओरिजिन है और यानी पॉइंट दी है. स्लोप नहीं दिया सर. बच्चे आए दाबते, सर स्लोप नहीं दिया है. अरे गधे, ये बराबर से ये पढ़ना कि ये इक्वेशन 1 जो है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन 1 जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन 1, इट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू ओरिजिन. वो ओरिजिन से पास होती है और इस ब्लू वाले लाइन को पैरेलल है. क्या है उसका इक्वेशन? 6y is -4x plus 3. दैट इज मैं उसको बच्चों बराबर रिराइट करता हूं. -4x इधर आए तो क्या होगा? +4x, यानी ये +6y प्लस 3 क्या होगा? -3 इक्वल टू 0. इसको मैं लाइन नंबर 2 बोलता है.
तो हमारा लाइन नंबर 1 जिसका इक्वेशन चाहिए वो इस लाइन नंबर, ये जो ब्लू लगता है उसको ब्लू लगाता हूं, इस लाइन नंबर 2 जिसका रंग ब्लू है उसको पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा कि नहीं? लाइन 2 का और लाइन 1 का स्लोप सेम होगा और पॉइंट तो पहले से दिया है, बट लाइन 2 का स्लोप क्या ऐसा फाइंड करने का? हाँ अभी बताता हूं। स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या फॉर्मूला है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? 4, कोएफिशिएंट ऑफ y 6, दैट इज माइनस 2 2 जा 2 3 जा। समझिए लाइन 2 का स्लोप कैसे फाइंड किया? मैंने नाम दिया है, जो ब्लू लाइन है उसको लाइन 2 बोला, उसका स्लोप मिला। अरे अगर लाइन 2 का स्लोप -2/3 है तो लाइन 1 का स्लोप भी सेम आएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। और एक बार स्लोप और पॉइंट मिला तो हमें इक्वेशन मिलेगा, वही बताने वाला हूं मैं। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या है रे? स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या है? इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। क्यों रे? बिकॉज दोनों लाइन कौन है? पैरेलल लाइंस। समझ लो क्या लिखा मैंने शॉर्टकट में? पैरेलल शब्द है। स्लोप ऑफ लाइन 1 स्लोप ऑफ लाइन 2। स्लोप ऑफ लाइन 1 को मैं m बोलता हूं, इसके स्लोप को मैं m बुलाता हूं। इसका स्लोप मुझे पता नहीं था ना, उसको मैं m बुलाता हूं, m। सो m इज स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 2? -2/3। खलास मिल गया। तो m यानी स्लोप मिल गया -2/3 और पॉइंट मेरे को पहले से दिया उन्होंने। लाइन 1 का पॉइंट कितना है रे? 0 0 है। उसको मैं क्या बुलाता हूं? x1 y1 बुलाता हूं। जब मुझे स्लोप और पॉइंट मालूम है तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बोलो? बाय कौन है? स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज, लाइन 1 का इक्वेशन होगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। समझे क्या? यानी y माइनस व्हाट इज y1? x1 इज 0, y1 आल्सो 0, सो y माइनस 0 m कौन है बच्चों? -2/3 x माइनस 0। समझे क्या? तो y माइनस 0 यानी y is -2/3 x क्रॉस मल्टीप्लाई 3y is -2x। तो आगे क्या होगा रे? -2x यहाँ आएगा तो क्या होगा रे? +2x + 3y = 0। कौन है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन 1। थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है, सिस्टमैटिक। सो 1 साल बाद पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, आपको टेंशन नहीं आएगा। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आया? Find equation of line passing through origin and parallel to this। ये देखो इस प्रकार से करना है। अंडरस्टूड? एकदम। बाकी आप होमवर्क करो। Now students, next set of problems for you. Find equation of line passing through point -3 4 and perpendicular to the line 4x plus 2y = 7, passing through 5 3 and perpendicular to the line। ऐसे है। मैं उसमें और एक ऐड करता हूं, e find equation of line passing through point -3 4 and perpendicular to line 4y = 7x plus 3। बच्चों छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। हमारी जो लाइन है जिसको मैं लाइन नंबर 1 बोलूंगा, जिसका इक्वेशन मुझे फाइंड करना है इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूं। उसके ऊपर का एक पॉइंट ये मुझे, इस लाइन इज पासिंग थ्रू -3, 4। इस पॉइंट से हमारी लाइन पास होती है। तो पॉइंट ये सर, स्लोप बोलो। आप पूछोगे स्लोप बोलो, स्लोप भी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। सॉरी ऐसे कैसे? फिर इक्वेशन कैसे मिलेगा?
अरे ठहरो, सुनो बात। पॉइंट दिया ना, अब आपको क्या दिया है, ये लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है, किसको बताता हूं, ये लाइन किसी दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर है, जिसका इक्वेशन है 4y इक्वल टू 7x प्लस 3। ये कैसे इक्वेशन लिखने का तरीका है, ज्यादा बराबर लिखो, लिखता हूं बाबा। 7x इधर है तो क्या होगा -7x, y ने जगह बदला प्लस 4y, प्लस 3 इधर आया -3 इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं 2, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, नेम, मिडल नेम, सर नेम, उसको मस्त 2 बोल दिया मैंने। ये लाइन 1 जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, और ये लाइन 2 जिसका इक्वेशन दिया है। सर इसका इक्वेशन क्यों दिया है, अरे इसके इक्वेशन से इसका स्लोप फाइंड करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ y, और इसके स्लोप से काले रंग का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x 7। अरे गधे बराबर सर, 7 के बाद बगल में क्या लिखा है -7, ब्रैकेट डालो, दो माइनस एक साथ खराब दिखते हैं, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 4, माइनस माइनस प्लस 7/4। ये किसका स्लोप आया, लाइन 2 का। सर हमें क्या फायदा, हमें तो लाइन 1 का पूछा है। ठहरो, 1 एंड 2 एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर लाइन का लफड़ा क्या होता है बताता हूं। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज ऑलवेज -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन 2। समझे क्यों रे, ब्रैकेट में क्या लिखने का, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर लाइंस दो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का गुणाकार -1 है। The slope of line 1 is -1 upon slope of line 2. तो स्लोप ऑफ लाइन 1 को मैं m बुलाता हूं, क्या बुलाता हूं, m is -1 upon what is slope of line 2, अभी फाइंड किया है, अभी फाइंड किया है नीले रंग में, कौन है, 7/4 बराबर है। उल्टा करो तो क्या होगा रे, -7/4 ऊपर गया तो क्या होगा रे, 4/7। क्या बात है, आपको स्लोप ऑफ लाइन मिला, वेरी गुड। आपको स्लोप ऑफ लाइन 1 मिला -4/7। also आपको लाइन 1 के हजारों करोड़ों पॉइंट में से एक पॉइंट मालूम है, x1 y1 क्या है रे, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लाइन, एक चाहिए, एक ही है, -3,4। ये लाइन 1 का एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया। एक बार स्लोप और पॉइंट दिया तो क्या करोगे, नाचोगे, बाय स्लोप point form equation of line 1 is y minus y1 is m into x minus x1, बराबर है। इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों अप्लाई करके क्या होगा, क्या होगा, तो ऐसा आएगा कि y minus y1, कौन है रे y1, x1 is -3, y1 is 4 equal to m, कौन है रे m, m कौन है, m स्लोप ऑफ लाइन -4/7 into x minus x1, कौन है रे x1, -3 है, -3 है, अंडरस्टूड। और -3 लिखो और ब्रैकेट बंद करो, तो y -4 is -4/7 into x minus +3। अब क्या करोगे, गधे लोग क्या करेंगे, -4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अरे बाबा ऑलवेज फ्रैक्शन है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 7 into y -4 is equal to -4 into x plus 3। तो क्या होगा रे, यहाँ पे देखो आप, क्या होगा, तो ये क्या होगा रे, 7 into y 7y -7 4s are 28 -4 into x -4x minus plus minus 4 3s are 12। सबको एकत्र जमाओ तो क्या होगा,
-4 से यहाँ आएगा तो 4x होगा। ये कौन है? +7y है, बराबर ना। ये कौन है? -28 है। -12 क्या होगा रे? +12 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से वो काम होगा। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन से इसको जाने दो। अब क्या होगा देखो, दैट इज इक्वल टू क्या होगा देखो, 4x + 7y -28 + 12 -16 इक्वल टू 0, बराबर। ये कौन है? इक्वेशन ऑफ लाइन 1 जो चाहिए। अंडरस्टूड? ये अपना आंसर है। समझ में आया क्या? कैसे डॉटेड डॉटेड मतलब ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर है। अंडरस्टूड? इस प्रकार का सेपरेटर। ओके, इस कॉपी प्रॉपरली, और आपको ये सब चारों के चारों करने हैं।